हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। पिछले वीडियो में हमारी एक्सप्रेस पहुंच चुकी थी। हमने देखा था कोहेरेंट सोर्स और हमारा फ्रेस्नेल बाई प्रिज्म। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं इंटरफेरेंस ड्यू टू फिल्म, यानी कि थिन फिल्म होगी हमारे पास, उसके कारण हमारे पास इंटरफेरेंस होगा। उससे हमारे पास कहाँ मैक्सिमम आएगा, मिनिमा आएगा, वो सब चीजें हम देखेंगे। उससे पहले हम सबसे पहले देखते हैं हमारे पास थिन फिल्म क्या होती है। थिन फिल्म हमारे पास कैसी दिखती है, ऐसी। ये हमारे पास क्या होती है, थिन फिल्म। ये बहुत पतली होती है। ये मैंने आपको दिखाने के लिए मोटी बनाई है, यानी कि बहुत पतली होती है। सेम ऐसे ही हमारे पास क्या होता है, जैसे साबुन का बुलबुला, ये भी सेम इसी की तरह रिएक्ट करता है। तो हमारे पास क्या होता है, ऐसे कोई लाइट रेज पे आती है और वो यहाँ से क्या होता है, इससे रिफ्लेक्ट हो जाता है और फिर आगे चला जाता है। ये चीज हमने पढ़ चुके हैं। ये चीज हम उससे फिर क्या होता है, यहाँ पे दोबारा रिफ्लेक्ट होता है और यहाँ पे निकल जाती है। अब इसको, ये हमारे पास मैक्सिमम रिटर्न हो जाती है, यानी कि आगे बहुत कम पहुंच पाती है। तो यहाँ तक पहुंचते पहुंचते इसका क्या हो जाता है, प्रभाव एकदम जीरो के बराबर हो जाता है। तो हम मैक्सिमम 2 तक ही मानते हैं। अब हमने क्या पढ़ा है, हमारे पास क्या होना चाहिए, अगर इंटरफेरेंस हमको करवाना है तो हमारे पास कोहेरेंट सोर्स होना चाहिए। और कोहेरेंट सोर्स होने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास 2 सोर्स होने चाहिए। अब यहाँ तो हमारे पास 2 सोर्स दिख नहीं रहे हैं, अब दिखेंगे। देखना हमारे पास क्या होता है, जब मैं इसको, मेरे को पता नहीं है, यानी हमको इसका पता नहीं है, तो हम क्या सोचेंगे कि ये लाइट हमारी कहाँ से आ रही है, यहाँ से। और इसके लिए हम क्या सोचेंगे, हमारी लाइट कहाँ से आ रही है, यहाँ से। तो ये हमारे क्या हो गए, 2 इमेजिनरी सोर्स। तो यही हमारे क्या हो गए, दोनों कोहेरेंट सोर्स, यानी कि 2 सोर्स भी हो गए हमारे, दोनों एक से भी निकल रहे हैं। ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है कि कोहेरेंट सोर्स होने के लिए दोनों क्या होनी चाहिए, एक सोर्स से निकलने चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गए, 2 सोर्स S1 S2। ये हमको क्या लग रहा है कि दोनों रे जैसे जा रही है। तो ये हमारे पास क्या होगा, थिन फिल्म के कारण हमारे पास इंटरफेरेंस होगा। अब ये चीज हमारी क्या जाएगी, आगे जाएगी और आगे जाके मिलेंगी। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, डार्क एंड ब्राइट पैटर्न हमको प्राप्त हो जाएगा। तो ये होता है हमारे पास इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म। अब हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, इसका पार्ट डिफरेंस। तो हमारे पास ये रे क्या हुई, यहाँ से चली गई, लेकिन ये रे क्या हुई, यहाँ पे आई, फिर मुड़ी, फिर इसके बराबर, यानी कि इससे आगे का हिस्सा हमारे पास दोनों रे का बराबर होगा। लेकिन इस रे में इसका हिस्सा और ये हिस्सा ज्यादा बड़ा है, ये हमको क्लियरली नजर आ रहा है। तो इससे ये घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, पार्ट डिफरेंस आ जाएगा। वही चीज हम ज्ञात करेंगे। इसका स्लिट का हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू हो गया, और यहाँ पे एयर है तो एयर का हमारे पास कितना हो गया, 1 हो गया। अब इसको हम डेरिवेशन से देखते हैं कि हमारे पास पार्ट डिफरेंस कितना आएगा और हमारा मैक्सिमम मिनिमा कहाँ बनेगा। अब हम देखते हैं इसका डेरिवेशन। इसमें हमने क्या लिया, हमारी थिन स्लिट ले ली। यहाँ पे इसकी मोटाई हमने कितनी मान ली, T मान ली। और ये रे हमारे पास आ रही है, रिफ्लेक्ट होके जा रही है, और यहाँ से दोबारा रिफ्लेक्ट होके जा रही है। तो अगर मैं ये एंगल I मानूं तो ये एंगल मेरा कितना होगा, ये भी I होगा, क्योंकि बराबर एंगल पे हमारी रिफ्लेक्ट होती है। और ये अगर मैं R मान लूं तो हमारे पास ये भी कितना होगा, R। और इसकी नेमिंग हम कर लेते हैं, जैसे A B C, और यहाँ पे अगर ये लम डाला तो ये D और ये E। अब हमको क्या करना है, हमको ये लेंथ है और ये लेंथ है, यानी कि ABC और AE, इनके बीच का पार्ट डिफरेंस निकालना। आगे तो हमारी क्या है, दोनों रे बराबर हो गई। ये हमने यहाँ से लम डाला है तो ये कोण कितने का हो जाएगा, 90 डिग्री का। और ये हमारे पास, ये हमारा टोटल 90 का है, तो ये 90 माइनस I, और ये हमारा कितना हो जाएगा, 90 प्लस 90 माइनस I प्लस ये एंगल इक्वल टू 180। तो ये हमारे पास कितना हो गया, I। अब हम इसकी कैलकुलेशन देखते हैं। सबसे पहले हमको करना क्या है, पार्ट डिफरेंस निकालना है। पार्ट डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या होगा, पार्ट डिफरेंस इज इक्वल टू म्यू ए बी प्लस बी सी। ये हमारे पास ए बी प्लस बी सी, ये म्यू इंटू ए बी प्लस बी सी क्यों लिखा, क्योंकि ये क्या है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। तो ये अगर म्यू से जाएगी तो ये म्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि इसकी जो हमारे पास वेलोसिटी है वो कम या ज्यादा होगी म्यू के फैक्टर से। अब है हमारे पास माइनस, इसकी हमारे पास क्या है, 1 और ए ई। तो ये हमारे पास क्या होगा, इसका पार्ट डिफरेंस, यानी कि ये म्यू के फैक्टर पे डिपेंड करेगा इसका पार्ट। और ये क्या है, ए ई, यानी इसका हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1। तो हमारे पास क्या होगा, ए बी प्लस बी सी माइनस ए, ये हमारा पार्ट डिफरेंस हो गया। अब इसके अंदर सबसे पहले हम निकालते हैं ए बी प्लस
बी सी। ए बी प्लस बी सी निकालूंगा तो हमारे पास क्या है, मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी इज इक्वल टू बी सी। ये चीज हम लिख सकते हैं क्योंकि इधर वाला एंगल भी आर है, इधर वाला भी एंगल आर है, तो दोनों चीजें हमारे पास क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी, क्योंकि हमारे पास क्या बन रहा है, सेम, दोनों ट्राइंगल सेम है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू बी सी। ये चीज मैं लिख सकता हूँ। अब हमारे पास अगर हमको ए बी निकालना है, ए बी निकालना है तो हम क्या करेंगे, हमारे पास बी डी की वैल्यू है, बी डी की वैल्यू कितनी है, बी डी इक्वल टू टी, ये हमारे पास है, और हमारे पास एंगल है, एंगल है तो मैं अगर लगाऊंगा कोस आर, कोस आर हमारे पास कितना होता है, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण हो गया, तो हमारे पास आधार कितना है, बी डी अपॉन कर्ण कितना है हमारे पास, ए बी। ए बी की वैल्यू हमको निकालनी है, ए बी प्लस बी सी, तो हमारे पास क्या हो गया, ए बी इज इक्वल टू बी डी अपॉन कोस आर, ये मैं लिख सकता हूं। अब हमारे पास बी डी कितना, बी डी हमारा टी है, तो टी अपॉन कोस आर, ये हमारा हो गया ए बी। अब ए बी बराबर बी सी है, हमको क्या चाहिए, ए बी प्लस बी सी, दोनों बराबर है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, दो बार जुड़ जाएगा, तो हमारे पास क्या हो गया, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू, हमारे पास कितना हो गया, टू टी अपॉन कोस आर, यानी कि इतने की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हमको ए की वैल्यू रखनी है, तो हमको क्या निकालना है, ए निकालना है। ए निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए इज इक्वल टू, ए हमारे पास कैसे निकलेगा, ए के अंदर मैं क्या लगाऊंगा, साइन आई, साइन आई लगाऊंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लंब बटा कर्ण, साइन आई हमारे पास कितना हो जाएगा, लंब बटा कर्ण, लंब कितना है हमारे पास, ए अपॉन कर्ण कितना है, ए सी। इस ट्राइंगल में देखो आप, ट्राइंगल ए ई सी में, इसके अंदर हमको दिख रहा है साइन आई हमारे पास कितना हो जाएगा, ए ई अपॉन ए सी, ये चीज हो गई। अब ए को हम कितना लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू ए सी साइन आई, ये हो गया। ए सी हमारा कितना है, ए डी और डी सी, ए डी और डी सी हमारे बराबर है, ये हमको दिख रहा है, क्योंकि दोनों एंगल हमारे पास क्या है, समान है, तो ये दूरी हमारी कितनी होगी, समान होगी, तो ए डी इज इक्वल टू मैं कितना लिख सकता हूं, ए डी इज इक्वल टू डी सी, ये हमारे पास हो गया। और AC को मैं क्या लिख सकता हूं, AC को मैं लिख सकता हूं PAD, इसको मैं दो पार्ट में लिख सकता हूं, क्योंकि AC हमारा कितना है, AC हमारा है AD प्लस DC, ये चीज है हमारी, AD और DC बराबर है, तो क्या हुआ 2AD। अब मैं लिखूंगा A इज इक्वल टू 2AD साइन आई, ये हमारे पास होगा 2AD साइन आई। अब हमारे पास क्या लिखना है, हमको AD की वैल्यू निकालनी है। AD की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या लगाएंगे, 10, 10R हमारे पास कितना हो गया, 10 क्या क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार हो गया। लंब कितना है हमारे पास, AD अपॉन आधार कितना है हमारे पास, BD, ये समझ आ रहा है, 10R, यानी कि इस ट्राइंगल में मैंने क्या लगाया, 10R, 10R लगाया, तो हमारे पास क्या हो गया, लंब हमारा हो गया AD और आधार हमारा हो गया BD, तो लंब बटा आधार होता है हमारे पास AD अपॉन BD। अब AD की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, AD इज इक्वल टू BD 10R, और BD हमारे पास कितना है, T, तो ये हमारे पास होगा T 10R। अब यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, AE इज इक्वल टू 2T 10R साइन आई, ये चीज मेरे पास AE की वैल्यू आ गई, AE की वैल्यू आ गई, लेकिन हमको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि एक तरफ 10R है, एक तरफ साइन आई है। अब मैं कुछ ऐसा करूं कि हमारे पास साइन आई की वैल्यू भी R में आ जाए, या फिर 10R की वैल्यू I में आ जाए, तो दोनों चीजें सेम हो जाएंगी। अब हम स्नेल लॉ से क्या जानते हैं, साइन आई, यानी कि ये हमारा इंसिडेंट एंगल हो गया, और ये हमारा साइन R, ये हमारा कितना होता है, μ1 अपॉन μ2, μ2 अपॉन μ1, सॉरी। अब यहाँ पे μ1 कितना है, μ2 हमारा μ, और μ1 कितना है 1, तो ये हमारा हो गया साइन आई इज इक्वल टू म्यू साइन आर, ये चीज हमारे पास आ गई, साइन आई की वैल्यू, साइन आई की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई, म्यू साइन आर, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, 2T 10R साइन आर और
म्यू। ये हमारे पास हो गया। अब दोनों आर आर हो गए, दोनों एंगल आर आर हो गए। अब टेन आर को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे हो गया 2 म्यू टी, और टेन आर हमारा कितना हो गया, साइन आर अपॉन कोस आर, और साइन आर एक और है तो हमारे पास मल्टीप्लाई में होगा साइन स्क्वायर आर। अब यहाँ पे हमारे पास ए की वैल्यू आ चुकी है। इतना आपको समझ आया। हमने क्या किया, त्रिभुज, इसके अंदर हमने लगाया साइन आई। साइन आई हमारे पास क्या हुआ, एल अपॉन के यानी कि लंब बटा करण, ए अपॉन ए सी साइन आई हमने लिखा। यहाँ पे ये दोनों बराबर थे तो इसको मैंने क्या लिखा, 2AD, और यहाँ पे हमारे पास 2AD साइन आई। एडी की वैल्यू हमको निकालने के लिए हमने क्या किया, टेन आर लगाया, टेन आर लगा के बी डी टी टेन आर, और हमारे पास क्या हुआ, आर की वैल्यू को हमने साइन आई की वैल्यू को साइन आर की वैल्यू में चेंज कर लिया, और हमारे पास ए की वैल्यू आ गई। अब दोनों वैल्यू हमारे पास यहाँ पे हम रख देते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्राइंगल, हमारे पास पार्ट डिफरेंस कितना हो गया, म्यू 2t कोस आर अपॉन कोस आर माइनस यहाँ पे 2 म्यू टी साइन आर स्क्वायर अपॉन कोस आर। ये चीज हमने यहाँ पे पुट कर दी। अब ये हमारे पास क्या हुआ, पार्ट डिफरेंस इज इक्वल टू, यहाँ से मैंने 2 म्यू टी कॉमन ले लिया, नीचे से हमने कोस आर कॉमन ले लिया, तो ये कॉमन लिया तो हमने पास क्या हुआ, 1 माइनस साइन स्क्वायर आर, ये मेरे पास आ गया। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे हमारे पास पार्ट डिफरेंस इज इक्वल टू 2 म्यू टी कोस आर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर आर कितना होता है हमारे पास, कोस स्क्वायर आर, ये होता है साइन स्क्वायर आर प्लस कोस स्क्वायर आर, 1 हो गया, साइन स्क्वायर उधर गया तो हमारे पास क्या हुआ, कोस स्क्वायर आर बच गया, तो कोस आर से हमारे पास कोस आर कट गया, 2 म्यू टी कोस आर, ये हमारा क्या हो गया, पार्ट डिफरेंस ड्यू टू थिन फिल्म, यानी कि इसके कारण हमारे पास क्या हुआ, ये पार्ट डिफरेंस आ गया 2 म्यू टी कोस आर। तो ये डेरिवेशन हमको पूछा जाता है, आया कैसे। सबसे पहले हमने क्या देखा कि हमारे क्या हो गए, दोनों दो कोहेरेंट सोर्स हो गए, और ये हमको कैसा लग रहा है कि हमारा क्या है, दो सोर्स है, यानी कि दोनों कोहेरेंट सोर्स हो गए, और हमारी लाइट क्या करेगी, आगे जाके इंटरफेयर करेगी और वो एक पैटर्न बनाएगी। तो हमारे पास हमने क्या लगाया, पार्ट डिफरेंस ए बी प्लस बी सी, ये म्यू के फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा, माइनस ये हमारा म्यू के मल्टीप्लाई हुआ तो म्यू की वैल्यू 1 थी तो ए ही हुआ। हमने क्या किया, ए बी और बी सी हमको पता है इक्वल है, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल इक्वल है, तो हमने क्या लगाया, कोस आर, बी डी अपॉन ए बी प्लस बी सी की वैल्यू हमारे पास आ गई 2t अपॉन कोस आर। फिर हमने क्या किया, ए ई सी में ट्राइंगल में हमने क्या लगाया, साइन आई लगाया, तो हमको ए की वैल्यू ज्ञात करनी थी, इसलिए हम ए को क्या लिखा, ए सी साइन आई। ए सी हमारे पास पता था हमको, ए डी और बी सी हमारे क्या है, इक्वल है, तो हमारे पास क्या हुआ, ए डी इक्वल टू डी सी किया, ए सी को हमने क्या लिखा, 2AD की फॉर्म में लिखा, और ये हमारे पास ये निकल के आया। अब इसमें हमने क्या किया, टेन आर लगाया तो एडी अपॉन बीडी, एडी की वैल्यू हमने क्या रखी, बीडी की वैल्यू टी टेन आर हो गई, यानी कि एडी की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, टी टेन आर, ये हमने इसके अंदर रखी, और ये हमारा क्या हुआ, फिर हमने लगाया स्नेल लॉ लगाया तो हमारे पास साइन आई की वैल्यू साइन आर में चेंज हो गई, तो यहाँ पे साइन आई की वैल्यू साइन आर में चेंज हुई, हमने टेन को कन्वर्ट कर लिया साइन अपॉन कोस में, साइन मल्टीप्लाई हुए साइन स्क्वायर आर, और यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला आ गया 2 म्यू टी कोस आर। अब हम आगे देखते हैं हमारे पास कहाँ मैक्सिमम होगा, कहाँ मिनिमा होगा। अब हम देखते हैं हमारा यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव के लिए। तो सबसे पहले हमने क्या देखा है, 2 म्यू टी, यानी कि हमारा पार्ट डिफरेंस कितना था, 2 म्यू टी कोस आर। ये हमारे पास अगर कंस्ट्रक्टिव है तो क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव है तो हमारे पास क्या होगा, 2n+1 लेमडा बाई 2। जबकि हमारे पास यंग डबल स्लिट में हमने पढ़ा था, वहां पे हमारे पास क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव के लिए हमारे पास क्या होता था, n लेमडा। अब यहाँ पे हमारे पास 2n+1 लेमडा बाई 2 क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास हमने क्या देखा है, यानी कि यंग डबल स्लिट का जो डिस्ट्रक्टिव था वो यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव है, और यहाँ वाला कंस्ट्रक्टिव वहां का डिस्ट्रक्टिव था। तो ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे पास जब भी कोई रे हमारी क्या होती है, किसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि हमारे पास यहाँ पे 1 है और यहाँ पे म्यू है, तो म्यू हम 1 से ज्यादा ही है, तो हमारे पास जब भी हमारे कम
हमारे पास क्या होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले से ज्यादा वाले में जाती है तो वो हमारे पास क्या होती है, पाई एंगल से हमारे पास परावर्तित हो जाती है, यानी मुड़ जाती है। तो पाई एंगल का हमारे पास वो यहाँ पे हमको शो होगा कि हमारी क्या होगी, रे आने वाली रे हमारी क्या होगी, पाई एंगल से हमारी मुड़ गई। तो ये हमारे पास क्या होगा, एन हमारे यहाँ पे क्या होगा, 0 1 2 3 अप टू एन। तो ये हमारे पास क्या होगी, कंस्ट्रक्टिव की हमारे पास कंडीशन होगी, और डिस्ट्रक्टिव की हमारे पास क्या कंडीशन हो जाएगी, 2 म्यू टी कोस आर इज इक्वल टू एन लेमडा। ये हमारे पास एन कितना है, 0 1 2 अप टू एन। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, डिस्ट्रक्टिव की कंडीशन हो जाएगी। तो आज की चीजें शायद समझ में आई होंगी। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।